तो बजट की बिग पिक्चर समझने के लिए हमारे साथ में आईबीसी 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर जुड़ चुके हैं। रवि सर, साल 2024 का बजट ना तो सरकार के लिए ना वित्त मंत्री के लिए आसान रहा होगा। एक तो 47 वाला विजन पूरा करना, साथियों को साथ रखना, उनकी जिम्मेदारी या उनका हम कहें एक्सपेक्टेशन उसको मैच करना। थीम एम्प्लॉयमेंट रहा। सरकार का यह दावा है कि ये कई सेक्टर्स को विकास को ले जाने वाला, आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन आपके मुताबिक इसकी बिग पिक्चर क्या कहती है? देखिए पुनीत, ये जो बजट है ये अभी भी हालांकि फाइन प्रिंट्स इसके आ रहे हैं, लेकिन दो मुद्दों पर मैं बात करूंगा। पहला तो हम जैसे लोग जो कि सैलरीड हैं, जो तनख्वाह पाते हैं और जिनकी जो नज़र होती है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पर रहती है कि सरकार आखिर टैक्स में क्या छूट दे रही है। तो मेरा जो मानना है और जो मैंने इसको नाम दिया है वो दिया है कि ये जो है ये पिज़्ज़ा बजट है। मतलब कि जो टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 17,500 रुपये साल के बचा सकते हैं, और अगर उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो लगभग 1,500 आता है, और एक 4 लोगों का परिवार 1,500 में एक अच्छा फुल पिज़्ज़ा ही खा सकता है। उससे ज़्यादा उसको और कोई बचत इसमें होती नहीं दिख रही है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी बजट आने से पहले कि डिडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, एग्जिम्पशन बढ़ा दिया जाएगा, लोन की लिमिट बढ़ा दी जाएगी, तो जो भी बदलाव हुए हैं थोड़े बहुत वो केवल न्यू टैक्स रिजीम में हुए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम को तो छुआ भी नहीं गया है। तो मतलब सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे जितने भी लोग हैं वो नई टैक्स रिजीम की तरफ चले जाएं, और उनको भी केवल 17,500 का फ़ायदा इस बार हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये सैलरीड पर्सन के लिए, जो मेरे जैसे लोग और आप जो लोग तनख्वाह पाते हैं, उनके लिए ये एक पिज़्ज़ा बजट है। इसके अलावा जो उन्होंने, अगर आप देख रहे हैं आज के दिनों में किस तरीके से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ा है, किस तरीके से दिन पर दिन निवेश बढ़ता जा रहा है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी संख्या में आगे आए हैं, उनके लिए भी एक बुरी खबर है। क्योंकि चाहे LTCG हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, सबके टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो दुखद भरी खबर वो है जिन्होंने हाउस प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा रखा है, जो ये सोच रहे थे कि हमने 15 साल पहले मकान खरीदा था, अब हम बेचेंगे, उसकी इतनी वैल्यू बढ़ गई है और उसका फ़ायदा होगा, उसमें इंडेक्सेशन लग के हमें टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि जो उसका जो टैक्स है भले ही वो 20 से 12.5% कर दिया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। मतलब कि अगर आपने 2004 में अपना मकान खरीदा और आप 2024 में उसे 20 साल बाद बेचना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था कि जो इतनी वैल्यू बढ़ गई है, अगर आपने 50 लाख का खरीदा और अब अगर 1.5 करोड़ का हो गया है, तो 50 लाख घटा के जो 1 करोड़ होता था उस पर पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था कि जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको घटा के जो अमाउंट बचता था उस पर टैक्स लगता था। अब ऐसा नहीं है, अब सीधा का सीधा आप 1 करोड़ रुपए पे आपका टैक्स लग जाएगा। तो ये एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसके लिए ये दुखद खबर है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा टैक्स में नहीं हुआ, और बल्कि उसके ऊपर टैक्स का भार थोड़ा इनडायरेक्टली बढ़ाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस बजट में जो सबसे अच्छी बात हुई है, जो हमें कल भी कहा था कि इस बजट में जो रोजगार के ऊपर है वो सरकार का ध्यान रहने वाला है, बल्कि सरकार ने एम्प्लॉयमेंट को ही इस बजट की थीम बनाया है। वो आप ये ग्राफिक्स देख सकते हैं जो बगल में चल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने क्या फुल फॉर्म रखा है, लेकिन इसी एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने हर उस सेक्टर को टारगेट किया है, और फोकस ये रहा है कि जिस भी सेक्टर में वो काम करें उससे रोजगार सृजन हो। तो ये एक बहुत बड़ा फोकस उनका रहा है, और अगर जो इंटेंशन के साथ ये स्कीम लगाई गई हैं, अगर ये सही से एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो इस युवाओं को अगले 5 साल में, जो हमारे देश के युवा हैं, जो नौकरी की बात देख रहे हैं, जो स्किल होना चाहते हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। नौकरी के लिए उन्होंने 3 स्कीम शुरू की हैं। उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको नौकरी देंगे उनको कई सारे बेनिफिट्स उसमें दिए गए हैं, तो जिससे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो नए लोगों को नौकरी दें। लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक इसमें पूरे बजट में जो मैं मानता हूं कि जो एकदम क्रांतिकारी कदम है वो है इंटर्नशिप दिलाने का। देखिए, इस समय हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि पढ़ा लिखा युवा है लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। मतलब आप पढ़े लिखे भी हो लेकिन आप एम्प्लॉयबल नहीं हो। हम जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे यहाँ सीटें वैकेंट रहती हैं, लेकिन हमें लोग नहीं मिलते जिनको कि हम नौकरी दे सकें। तो
तो ऐसा केवल मीडिया में नहीं, ऐसा हर सेक्टर में है कि लोगों के पास नौकरी है लेकिन लोग पढ़े लिखे भी हैं लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, स्किल्ड नहीं है। तो सरकार ने जो ये योजना लागू की है कि अगर उसको जो 500 टॉप कंपनीज हैं अगर वो अपने यहाँ इंटर्नशिप देंगे तो उसको वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, वो उनको 5,000 रुपये महीना देंगे, 6,000 रुपये एक मुश्त देंगे। तो इस तरीके से अगर देश के युवा को, और हर साल 20 लाख लोगों को इस तरीके से इंटर्नशिप 500 जो देश की टॉप कंपनियां हैं उसमें दिलाई जाएंगी। अगर ये स्कीम सफल होती है तो आप ये सोचिए कि 5 साल बाद हमारे पास 1 करोड़ लोगों का एक स्किल्ड पूल होगा जो उसके बाद या तो ये नौकरी कंटिन्यू कर सकते हैं या खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं, काम सीख कर, इंटर्नशिप सीख कर 2 साल वहाँ पर इंटर्नशिप में रह के 2 साल उनको इंटर्नशिप के लिए सरकार कह रही है। तो एक जो ये बड़ा कदम है ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, परिवार जिनके घर में बच्चे बड़े हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से मुझे लगता है, और बाकी जो उन्होंने महिलाओं के लिए, उन्होंने जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए जो हॉस्टल बनाने वाली बात की है, या फिर MSMEs के लिए अगर उन्होंने जो सुविधाएं दी हैं उससे भी उनका ये मानना है कि रोजगार का सृजन होगा। चाहे फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने कुछ किया हो तो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको देख के उनका फोकस यही रहा है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट हो उससे रोजगार का सृजन हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा दाग इस सरकार के ऊपर था। विपक्ष इनके ऊपर यही सबसे कह रहा था कि देश में बिल्कुल रोजगार पैदा नहीं हो रहे, और ये सत्य भी है कि इतना पढ़ रहे हैं, इतने एजुकेशन के बाद युवा खड़े हो रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लिए लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि इस बजट की जो सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि अगर ये सारी स्कीम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लें तो एक अच्छा रोजगार पैदा हो सकता है इस देश में। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम लगातार दिन भर से पूरा देख ही रहे हैं। मेरे बगल में जो ग्राफिक्स चल रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि क्या क्या स्कीम चालू हुई हैं, और उसमें जो उनके सपोर्टिंग स्टेट्स हैं उनको भी फ़ायदा उन्होंने पहुंचाया है। तो ये एक बजट जो है, जो मोदी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगले 5 साल का विकसित भारत के लिए जो बजट है, तो अब ये देखना होगा कि अगर ये स्कीम ढंग से एग्जीक्यूट हो जाए तो सही में ये बजट कुछ फ़ायदा कर सकता है जनता के लिए और खासकर बेरोजगारों के लिए। जी।